फतेहपुर बेरी गांव दिल्ली का एक अति प्राचीन गांव है। इस गांव में तंवर गोत्र के गुर्जर बसते हैं। यहाँ मेहरौली क्षेत्र में तंवर गोत्र के गुर्जरों के 8 गांव हैं। इनके नाम है चांदनहोला, असौला, फतेहपुर बेरी, डेरा, छोटा बांस, बड़ा बांस, मांडी और ग्वाल पहाड़ी। ये सभी तंवर दिल्ली अधिपति राजा अनंगपाल तंवर के वंशज हैं। इनमें फतेहपुर बेरी असौला गांव की पहचान एक मजबूत कदकाठी वाले लोगों और बॉडी बिल्डर वाला गांव से भी होती है, लेकिन इनका एक अनसुना, गुमनाम और गौरवशाली इतिहास है। इन तंवरों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है, परंतु दुर्भावना रखने वाले चापलूस चाटुकार इतिहासकारों ने इस गांव के संघर्ष को इतिहास की पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों में जगह नहीं दी। मई 1857 में जब समस्त उत्तर भारत के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया, तो उसमें दिल्ली के गांवों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेहरौली क्षेत्र के तंवर गुर्जरों ने अंग्रेजी शासन को जड़मूल से उखाड़ने के लिए भीषण संघर्ष किया। ये देशभक्त तंवर गुर्जर फिरंगियों के खून के प्यासे हो गए थे और इन्हें जहां भी कोई यूरोपियन दिखाई दिया, उसे वहीं मार दिया जाता और उनके बंगलों और सरकारी संपत्ति को लूट लिया जाता। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में बसे तंवर गुर्जरों का हजारों साल पुराना इतिहास है। ये दिल्ली अधिपति अनंगपाल तंवर के वंशज हैं और यहाँ हजारों साल से रहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि दिल्ली तंवरों की, क्योंकि दिल्ली के राजा तंवर हैं। एच सी फ्रेंसो साहब ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने 1901 में पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है पहले दिल्ली तंवर, पीछे चौहान और पिछले मुगल पठान। उन्होंने जिक्र किया है कि दिल्ली गुर्जर राजा अनंगपाल तंवर के वंशज यहाँ बसे हुए हैं और ये मेहरौली के पास गुर्जर गांव में मेटकॉफ हाउस भी बना हुआ है, जिसको गुर्जरों ने डिस्ट्रॉय किया। मेहरौली कुतुब के पास वायसराय मेटकॉफ का आलीशान बंगला था, जिसे वह पार्टी समारोह आदि के लिए इस्तेमाल करता था। आसपास के गुर्जरों ने मिलकर इसे लूट लिया और तहस नहस कर दिया। इसमें रखे सरकारी खजाने को भी लूट कर ले गए। इतिहासकार पीस फेयर ने अपनी पुस्तक अ हिस्टोरिकल स्केच में लिखा है कि गुर्जरों ने रोड जाम कर दिया। उन्होंने हर वह मकान लूटा जिसका संबंध किसी यूरोपियन से था। सरकारी खजाना और आलीशान मेटकॉफ हाउस जो कुतुब के पास था, उसे भी लूटकर बंगले को आग के हवाले कर दिया। वहां से इस गांव के तंवर गुर्जर एक यूरोपियन दंपति को पकड़ कर ले आए और उससे अपने खेतों में दाएं हकवाई, यानी कि हल चलवाया। दुर्भाग्य से यह दंपति दिल्ली के मजिस्ट्रेट थियो मेटकॉफ के बहन बहनोई थे। इस घटना की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश कार्रवाई पर लेखक E.T. मेटकॉफ ने अपनी पुस्तक टू नेटिव नैरेटिव ऑफ म्यूटिनी इन दिल्ली में लिखा है कि 6 जून 1857 को सिपाहियों ने मेहरौली क्षेत्र के 4 गांवों को आग लगाकर जला दिया तथा 4 नंबरदारों को पकड़कर सजा दी। इनको एक अंग्रेज दंपति की बेइज्जती करने की सजा दी। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली की हार और बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण के बाद जब अंग्रेजी शासन दोबारा कायम हुआ, तो उपरोक्त घटना का बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर शोवर ने 2 अक्टूबर 1857 को 1500 सैनिकों, 18 अत्याधुनिक हथियारों एवं 2 मोर्टार से सुसज्जित हो इन गांवों पर सुबह सुबह हमला किया, परंतु गांव वालों को इस हमले की पहले ही किसी ने खबर दे दी, जिससे सभी गुर्जर जंगलों में भाग गए। तब तिलमिलाए अंग्रेजों ने सारे गांव के पशुओं को जब्त कर गांव में आग लगा दी। म्यूटिनी पेपर्स 1911 में घटना का जिक्र है। अन्य गजेटियर दिल्ली में इस गांव को बागी गांव घोषित किए जाने का विवरण है, जो इस प्रकार है। रूरल गजेटियर दिल्ली 1857 पेज नंबर 305 में लिखा है कि The villages which actively participated in the uprising were declared Bagis, and widespread massacres was carried out in many of them. It is said that in Dera Fatehpur village,
Only infants hidden in the lap of their mother could escape slaughter. Harvest was looted or burnt and cattle confiscated. This was also the year of the famine. The peasants could not pay the revenue, but government insisted on full payment. Many villagers died of hunger. मेटकाफ हाउस और सरकारी खजाने को लूटने तथा यूरोपियन दंपति की बेइज्जती करने का बदला मैजिस्ट्रेट थियो मेटकाफ ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर लिया। म्यूटिनी रिकॉर्ड 1991 पेज नंबर 216 पर लिखा है, पनिशमेंट ऑफ अ गुर्जर विलेज नियर कुतुब। 31 जनवरी 1858 को लेफ्टिनेंट डॉली, मिस्टर अगर्टन और मेटकाफ ने अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित व्यवस्थित पुलिस पार्टी के साथ तड़के 4 बजे गांव पर हमला कर दिया। हमले का गुर्जरों ने प्रतिरोध किया, जिसमें अगर्टन घायल हो गया, उसे गंभीर चोट आई। तब पुलिस पार्टी के सिख सवारों ने गुर्जरों को बहुत बेरहमी से मारना काटना